अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। अपोजिशन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के निष्कारी के फैसले पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने माजी में दावा किया था कि स्टील मिल्स को चलाकर दिखाएंगे, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। ये हर बात का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को गर्दानते हैं। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले अब इस्तीफा दे। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ तो अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स की मुजव्वज़ा निजकारी के फैसले पर इजहार ख्याल किया गया। इस मौके पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि इमरान खान ने कहा था कि स्टील मिल्स को हम चलाकर दिखाएंगे, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। ये हर बात का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को गर्दानते हैं। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले इस्तीफा दें। असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान का दावा था कि स्टील मिल्स को वो चलाकर दिखाएंगे। इमरान खान का वो वादा कहाँ गया? विफाकी वजीर हमाद अजहर ने हुकूमत की जानिब से कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स पर 211 अरब का कर्ज और इसका नुकसान 176 अरब रुपए है। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 और 2009 के दरमियान में मुनाफे से खसारे में चली गई। 2015 में स्टील मिल्स को बंद किया गया। 5.5 साल में मुलाजमीन को 35 अरब की तनख्वाह दी जा चुकी है। हम चाहते हैं कि स्टील मिल्स को निजी पार्टनरशिप के साथ चलाएं। हम स्टील मिल्स की कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी की जानिब जाएंगे। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को औसत 23 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाज को तो 70 लाख रुपए मिलेंगे। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से किए गए मुतालिबात के बाद चेयरमैन सेनेट ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की मुलाजमत से बरतरफी का मामला मुताल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना डिवीजन के अखराजात में कमी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हर तबका मुतासिर हुआ है। मईशत को इस्तेहकाम देने और तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह रही है कि गैर जरूरी हुकूमती अखराजात में कटौती की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट से मुताल्लिक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की क़यादत में हुकूमती मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को बजट महसूलात, अखराजात और हुकूमती तरजीहात की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आइंदा माली साल में काबीना डिवीजन के मातहत इदारों के अखराजात कम से कम रखें। मुश्किल माली मामलात के पेश नजर किफायत जारी मुहिम को यकीनी बनाने समेत जायद अखराजात में हर मुमकिन हद तक कमी लाई जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हर तबका मुतासिर हुआ है। मईशत को इस्तेहकाम देने और तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह रही है कि गैर जरूरी हुकूमती अखराजात में कटौती की जाए और इन शोबों को फरोग दिया जाए जिनसे नौकरियों के मौके पैदा हों। मुआशी हालात इस अमर के मुतकाजी हैं कि इस्लाहात के अमल की रफ्तार को तेज किया जाए। ठट्टा झिरक के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए एक ही खानदान के 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत 7 बच्चों की लाशें निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठट्टा झिरक के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत 7 बच्चों की लाशें निकाल ली। डूबने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक डूबने वालों का ताल्लुक गाँव दायम मरी से बताया जाता है, जिनकी लाशें रूरल हेल्थ सेंटर झिरक मुंतकिल कर दी गयी। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। जाँ बहक बच्चों में 7 साला कूंज मरी, 4 साला बेनजीर, 9 साला आमिर, 6 साला रफीक मरी, 7 साला रहीम मरी और 4 साला आजम मरी शामिल हैं। एडिशनल आईजी CTD डॉक्टर जमील अहमद के खुसूसी टास्क पर CTD की कामयाब कार्रवाई। पुलिस अफसरान सियासी रहनुमाओं पर हमलों और दहशत गर्दी में मुलव्विस तहरीक तालिबान का खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम पुलिस को 14 संगीन मुकदमात में मतलूब था। देखिए समीर तरीन की रिपोर्ट। कराची में CTD पुलिस की कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर जान आलम को गिरफ्तार करके दस्ती बम बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए दस्ती बम तैयार करता था। दहशतगर्द जान आलम ने अपने साथियों के हमरा इंस्पेक्टर शफीक तनौली पर खुद कुछ धमाका करवाया। मुल्जिम ने कराची ऑपरेशन के DSP बहाउद्दीन बाबर समेत कई पुलिस अफसरान और अहलकारों को शहीद करने का एतराफ भी किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द जान आलम प्रेशर कुकर बम, टेनिस बॉल बम और मोटरसाइकिल बम बनाने का माहिर है। मुल्जिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ धमाके करने के अलावा भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान की वारदातों का भी एतराफ कर लिया है। मुल्जिम फ्रंटियर कॉलोनी में किराए की जगह पर रहता है, जहां पर दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी और बारूदी मवाद से बम तैयार किए जाते थे। गिरफ्तार दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इंकशाफ किया है। सूबे भर में कोरोना वायरस के दौरान फ्रंटलाइन पर पेश सिंध पुलिस के 444 एहलकार
एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। देखिए समीर तरीन की रिपोर्ट। सिंध पुलिस के एहलकारों में कोरोना मस्बत केसेस की तादाद 440 तक पहुंच गई है। कोरोना मुतासिर पुलिस एहलकारों में ज्यादातर का ताल्लुक कराची पुलिस से है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से मुतासिर होने के बाद 122 पुलिस एहलकार सेहतयाब हुए हैं, जबकि 7 एहलकार कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गए। शहीद होने वाले तमाम एहलकारों का ताल्लुक कराची से है। लाहौर में ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का जाली मरासला सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला पंजाब हुकूमत ने तरदीद कर दी। लाहौर में ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का जाली मरासला सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला लाहौर में महकमा सेहत पंजाब ने वायरल मरासले की तरदीद कर दी है। ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का सोशल मीडिया पर गलत मरासला जारी किया गया है। इस हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कहा कि ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की खबर में कोई सदाकत नहीं, जबकि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इस बात की तरदीद की है। शेखुपुरा में पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। मुनशियात फरोश मोहम्मद अली को शराब फरोश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए मलिक अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। शेखुपुरा में SHO थाना A डिवीजन इंस्पेक्टर राना इकबाल ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई पुलिस ने मुनशियात फरोश मोहम्मद अली को शराब फरोश करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 105 लीटर विलायती शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। टंडो आदम में अल खिदमत फाउंडेशन के तहत घर घर राशन और बच्चों में बिस्किट्स तकसीम किए गए। कारकुनान की जानिब से मसाजिद, इमाम बारगाहों, मंदिर, गिरजाघरों और अस्पतालों में स्प्रे किया गया। तफसीलात मोहम्मद ज़ीशान राही की इस रिपोर्ट। अल खिदमत फाउंडेशन टंडो आदम के तहत शहर और देहातों में घर घर राशन और बच्चों में बिस्किट्स तकसीम किए गए। तकसीम में जिला सांगड़ के नायब अमीर मुश्ताक अहमद आदिल, सेक्रेटरी अब्दुल गफूर अंसारी, टंडो आदम से जमात इस्लामी के अमीर अब्दुल सत्तार अंसारी, सेक्रेटरी अब्दुल रहमान और कारकुनान ने हिस्सा लिया। अल खिदमत फाउंडेशन ने शहर और देहातों में लॉकडाउन से मुतासिरीन के घरों तक राशन पहुँचाया। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मंदिर, गिरजा घरों और अस्पतालों में जरासीम कुश स्प्रे किया। अद्वियात की लोकल परचेज में लाखों रुपए की करप्शन और गैर कानूनी ठेके देने पर बहावल नगर DHQ अस्पताल के साबिक MS को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साबिक MS राना इम्तियाज मफरूर हो गए। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। एंटी करप्शन बहावलपुर ने कार्रवाई करते हुए अद्वियात की लोकल परचेज में लाखों रुपए की करप्शन और गैर कानूनी ठेके देने के इल्जाम साबित होने पर साबिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल बहावल नगर डॉक्टर राव ताहिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जमानत मंसूख होने पर साबिक MS राना इम्तियाज मफरूर हो गए। जहानिया में रेस्क्यू बिल्डिंग बने 3 साल बीत गए। स्टाफ भर्ती हो चुका है, मगर गाड़ियां दस्तयाब न होने से शहरी अभी तक रेस्क्यू सर्विस में महरूम हैं। मजीद जानते हैं इनामुल हक लाम की इस रिपोर्ट में। जहानिया के शहरियों को रेस्क्यू सर्विस फराहम करने के लिए 3 साल कबल जहानिया में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग तामीर की गई। बाद स्टाफ भी भर्ती किया गया, मगर 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक गाड़ियां फराहम नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से जहानिया में रेस्क्यू सर्विस शुरू न हो सकी। जहानिया रेस्क्यू सर्विस के लिए भर्ती स्टाफ में से चंद अहलकार जहानिया तैनात हैं। गाड़ियां न होने की वजह से बाकी स्टाफ खानेवाल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। किसी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में शहरियों को जाती सवारी का बंदोबस्त करना पड़ता है या फिर खानेवाल और मुल्तान रेस्क्यू से राब्ता करना पड़ता है। रेस्क्यू 1122 जहानिया के लिए बिल्डिंग और स्टाफ दस्तयाब होने के बावजूद जहानिया के शहरी 3 साल बीत जाने के बावजूद रेस्क्यू सर्विस से महरूम हैं। DPO गुजरात की ज़ेरे क़यादत पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ जिले भर में कार्रवाइयां जारी हैं। 2 मुल्ज़िमान से नाजायज असलहा और मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। देखिए राय उमर दराज की रिपोर्ट। गुजरात पुलिस थाना डंगा की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने क्रैकडाउन करके बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश मिर्जा एहतशाम उर्फ काका को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1200 ग्राम चर्स बरामद हुई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक और कार्रवाई में मुलजिम अजमल हुसैन को नाजायज असलहे समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरिया सतलज में मुमकिन भारतीय आबी जारियत के पेश नजर पाकपतन में रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मशकों का मुजाहरा किया, जिसमें पानी में घिरे हुए अफराद को बचाने का अमली नमूना भी पेश किया गया। देखिए पीर तौसीफुर रहमान की रिपोर्ट। भारत की मुमकिना आबी दहशतगर्दी के पेश नज़र सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की जानिब से नहर किनारे फर्जी मशकों का मुजाहरा किया गया, जिसमें अहलकारों ने सैलाब ज़दगान को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमली नमूना पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मज़र का कहना है कि मकसद ये था कि फ़्लड से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाए और इसके अलावा जो रिस्पांस है उसको चेक किया जाए और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के
डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन जो है उसको चेक किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हदायत पे आज इस मॉक एक्सरसाइज का इनकाद हुआ। फर्जी मशकों का मकसद मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए आलात की दुरुस्तगी और एहलकारों की तैयारियों का जायजा लेना है। खबर शामिल करते हैं लसबेला से, जहां कारवां भूतानी ग्रुप और जाम यूसुफ कमाली के रहनुमा जुमा खान सासूली शौकत भुट्टी ने हब एग्रो इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी से निकाले जाने वाले मजदूरों के कैंप का दौरा किया। लसबेला से देखिए नूरुल्लाह बजिंजो की रिपोर्ट। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं का कहना था कि सरमायादार सिर्फ हब में नहीं बल्कि हर जगह मजदूरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ठेकेदार मजदूरों के बुनियादी हकूक और मुआशी कत्ल करके अपनी दौलत में इजाफा कर रहे हैं। जुम्मा खान सासूली शौकत भुट्टी ने कहा कि वजीर बल्दियात जनाब सरदार साले मोहम्मद भूतानी और MNA सरदार असलम भूतानी से बात करके बहुत जल्द मजदूरों का मसला हल करेंगे। भूतानी ग्रुप ने हमेशा मजदूर और गरीब लोगों के लिए जद्दोजहद की है। सजावल में चौहड़ जमाली दरगाह शाह अकीक पर ज़ियारत के लिए आने वाला दरवेश इंतकाल कर गया। पुलिस का कहना है कि दरवेश कुछ रोज से दरगाह शाह अकीक पर रिहाइश पजीर था, जिसका ताल्लुक पंजाब से है। देखिए हमारे नुमाइंदे इरफान यूसुफ थेम की रिपोर्ट। चौहड़ जमाली दरगाह शाह अकीक पर आने वाले पंजाब के शहर सरगोदा के रिहायशी 54 साला मोहम्मद अनवर नामी बुजुर्ग इंतकाल कर गए। दरगाह के गद्दी नशीन हैदर शाह का कहना है कि इंतकाल कर जाने वाले शख्स के वरसा को इत्तला कर दी गई है। इस दरवेश बुजुर्ग की वसीयत थी कि मुझे दरगाह के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाए। पुलिस का कहना है कि इंतकाल कर जाने वाले मलंग दरवेश के वरसा को इत्तला दी गई है और वो जिला सजावल के लिए रवाना हो गए हैं। दरवेश चंद रोज से दरगाह शाह अकीक पर रिहाइश पजीर थे। महकमा ज़राअत शुजाबाद की जानिब से टिड्डी दल के कंट्रोल से मुताल्लिक यूनियन काउंसिल पोंटा और माड़ा में फार्मर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को टिड्डी दल के कंट्रोल के बारे में आगाही फराहम की गई। देखिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। शुजाबाद में महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद नईम नासिर और साजिद हुसैन ने इलाके में टिड्डी दल के कंट्रोल से मुताल्लिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें किसानों को टिड्डी दल के कंट्रोल के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद नईम नासिर ने कहा कि टिड्डी दल के हमले के वक्त किसानों को बाखबर रहना होगा और अगर खुदा न ख्वास्ता हमला होता है तो फौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, जिनमें शोर करना, फसलों के इर्द गिर्द धुएं लगाना शामिल है। अगर किसी जगह टिड्डी दल बैठ जाती है तो सुबह के वक्त स्प्रे किया जाए। हारूनाबाद में हाईवे रोड जादूगर मोड़ के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। देखिए अरशद अली खौरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद मेन हाईवे रोड जादूगर मोड़ के करीब खौफनाक मोटरसाइकिल और ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स को इंतहाई तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ताहम पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हाकिम अली, अब्दुल हफीज, मोहम्मद अशफाक के नाम से हुई है। तीनों अफराद का ताल्लुक गग्गू मंडी से है। तीनों अफराद कच्ची वाला से वापस गग्गू मंडी जा रहे थे कि जादूगर मोड़ के करीब हादसा पेश आया। फारूकाबाद के इलाके सच्चा सौदामाना वाला रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चियां और वालिद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मां और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गए। देखिए आसिफ अली की रिपोर्ट। शेखुपुरा के इलाके सच्चा सौदामाना वाला रोड पर तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चियां और वालिद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि मां और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक होने वालों की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में महमूद, महानूर और विशाल शामिल हैं। मंचनाबाद में एपका यूनियन के सदर फयाज खान शाह का कहना था कि मुकामी MPA और MNA की खुसूसी ग्रांट से MC मंचनाबाद को सफाई का इंतजाम बेहतर बनाने के लिए रिक्शे और ड्रम फराहम कर दिए गए हैं, जिससे शहर में सफाई का निजाम बेहतर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मंचनाबाद से अपने नुमाइंदे M साजिद से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। साजिद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं? और आज हम मौजूद हैं तहसील मंचनाबाद TMA ऑफिस में, जहाँ पर खसूसी ग्रांट के ज़रिए MC को 6 रिक्शे और मुतअद्दिद जो की तादाद में यहाँ पर कुछ ड्रम फ्राहम किए गए हैं। ड्रम देने का मकसद मंचनाबाद तहसील के सफाई के नाक़िस इंतज़ामात को बेहतर बनाना है। इस हवाले से अभी कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी, जिसमें जनाब फयाज खान शाह साहब जो कि तहसील सदर ऐप का, उनका कहना था कि यहाँ पर सफाई के इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर कसीर तादाद में ड्रम लगाए जाएंगे, जो कि सफाई के इंतज़ामात को बेहतर बनाने में अपना इक़दाम भी करेंगे और बेहतरीन लायामल होगा। इस हवाले से हमारे साथ तहसील सदर ऐप का आर्ट डिपार्टमेंट जनाब फयाज खान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे कबल
जनाब मियाँ फिदा हुसैन कालू का भट्टू MPA साहब और MNA मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब कालू का भट्टू ने करोड़ों रुपए की ग्रांट MC मिंचनाबाद को मिंचनाबाद की आवाम की फलाह के लिए फराहम की थी और उसके जो काम थे वो पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी खसूसी ग्रांट से 6 अदाद रक्शे फराहम किए हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्तसर मशीनरी थी और सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं था। ये सच्चाई है और अब इंशाल्लाह ये 6 रक्शे चलने से हमारा सफाई का निज़ाम बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबर शामिल करें कि सोशल मीडिया पर नशर होने वाली बाबा उनसर की खबरों की सदाकत कुछ और ही निकली है। तर्जमान गुजरात पुलिस ने अवाम को सनसनी फैलाने वाली खबरों से दूर रहने की तलकीन कर दी। देखिए गुजरात से राय उमर दराज की रिपोर्ट। थाना शाहीन चौक गुजरात के इलाके में होने वाले बाबा अंसर और उसकी बहू के झगड़े को सोशल मीडिया पर गलत रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक बाबा अंसर फालिज का मरीज है और उनके बेटे और बहू के दरमियान घरेलू झगड़े का मामला चल रहा था। बच्चों की हवालगी के हवाले से मामले को सोशल मीडिया पर गलत रंग दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामला अदालत में चल रहा है। अदालत बच्चों की हवालगी के सिलसिले में जो अहकाम जारी करेगी उसकी तकमील करेंगे। शेखुपुरा में एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस और DPO की खुसूसी हिदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आगाज कर दिया गया है। DSP ट्रैफिक ने शहरियों को SOPs के मुताबिक दफ्तर आने की हिदायत कर दी। देखिए मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट। एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस और शेखुपुरा DPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की खुसूसी हिदायत पर DSP ट्रैफिक पुलिस मकसूद अहमद लोन की जानिब से SOPs के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से DSP ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को SOPs के साथ दफातर आने की हिदायत कर दी। जलालपुर पीरवाला के रवाही इलाके दौलतपुर में फसलों में जानवरों के जाने पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। कुल्हाड़ियों और डंडों के आजादाना इस्तेमाल से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। थाना सदर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। देखिए अली हसन की रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके दौलतपुर में फसलों में जानवरों के जाने पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। कुल्हाड़ियों और डंडों के आजादाना इस्तेमाल से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में मौजा दौलतपुर के रिहायशी जमील और शाकिर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब की ज़ेरे सदारत TMA के जिना हॉल में कोरोना वायरस के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के मरीजों में इजाफे के बायस पैदा होने वाली मुश्किलात का जायजा लिया गया है। देखिए अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी का कहना है कि इजलास का मकसद कोरोना वायरस के हवाले से लोगों और इंतजामिया के दरमियान बाहमी मुशावरत करना थी, ताकि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा सके। इस सिलसिले में मरकजी अंजुमन ताजरान, पुलिस, कोरोना स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, कारोबारी शख्सियात, इंतजामिया में मुशावरत करना जरूरी थी, जिसके लिए मुशावरती इजलास हुआ। इस मौके पर DDH डॉक्टर आमिर का कहना था कि हमें एहतियात करनी चाहिए। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और लोगों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ताकि लोगों को नुकसान न हो, मगर अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बहावलनगर में मौजूद कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के अहलकार लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मंगी का कहना है कि जवानों की लगन और मेहनत से लगता है कि हम बहावलनगर भर में बहुत जल्द हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होंगे। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर शहर भर में मौजूद तैनात टाइगर फोर्स के जवान लॉकडाउन में नरमी के बाद हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतज़ामिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। बहावलनगर में असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी की ज़ेर सरपरस्ती टाइगर फोर्स के नौजवानों ने शहर भर में महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन में भी भरपूर किरदार अदा किया। जवानों की लगन और मेहनत से लगता है कि हम बहावलनगर भर में बहुत जल्द हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर मुनव्वर हुसैन मक्सी ने नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि टाइगर फोर्स के नौजवानों के हौसले बुलंद हैं और इंतज़ामिया भी इनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। टाइगर फोर्स शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। गुजरात पुलिस थाना टांडा ने डकैती की बड़ी वारदात ट्रेस करके 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान से माले मसरूका 9 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। देखिए राय उमर दराज की रिपोर्ट। थाना टांडा के इलाके में गुज़िश्ता माह नामालूम डाकुओं ने भेलोवाल के रिहायशी ज़हीर अब्बास से गन पॉइंट पर 9,10,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। डकैती की इस बड़ी वारदात को ट्रेस करने के लिए
DPO توصیف حیدر نے DSP صدر سعید احمد کی نگرانی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی جس میں SHO تھانہ ٹانڈا تنویر احمد اور دیگر افسران شامل تھے۔ DPO گجرات نے پولیس ٹیم کو ہدایت جاری کی تھی کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے جلد از جلد اس واردات کو ٹریس کیا جائے، مال مسروقہ برآمد کر کے مدعی کے حوالے کیا جائے۔ پولیس نے کارروائی کر کے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے 1 ماہ کے اندر واردات میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ خانیوال پولیس کی بڑی کارروائی، قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، راہزنی، کاریں چھیننے اور کاریں چوری کرنے میں ملوث بین الاضلاعی گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیکھیے خانیوال سے راہیل عباسی کی رپورٹ۔ ملزمان سے لوگوں سے چھینی گئی 5 گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئیں اور ملزمان خانیوال، ساہیوال، ملتان، راولپنڈی، اٹک، چکوال سمیت دیگر اضلاع میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں درجنوں بار چالان ہو چکے ہیں۔ ملزمان سے انٹروگیشن جاری ہے جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ اور سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تقریباً 2.5 ماہ کی پابندیوں کے بعد مساجد میں پہلی جمعے کی نماز مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ادا کی گئی ہے۔ دیکھیے جہانگیر خان کی رپورٹ۔ مسجد نبوی میں انتظامیہ کی جانب سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کیے جانے والے انتظامات مثالی تھے۔ مسجد نبوی میں نمازیوں نے سماجی فاصلے کے اصولوں پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا۔ بیرونی صحن بھی نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے نماز جمعہ ادا کی جبکہ فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے چھوٹی مساجد جہاں عام دنوں میں نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی تھی، عارضی طور پر نماز جمعہ ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس ضمن میں مملکت کے تمام شہروں میں 4000 کے قریب مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے اجتماعات کیے گئے۔ امور صحت کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے مختلف شہروں میں لوگوں نے مساجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ مساجد کے وضو خانے بدستور بند رہے جبکہ ہر شخص ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی جائے نماز ہمراہ لایا، جبکہ ماسک کی پابندی پر بھی عمل درآمد کیا گیا۔ خطبہ جمعہ وزارت اسلامی امور کی ہدایات کے مطابق کورونا کی وبا اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے دیا گیا، جس میں آئمہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں، خاص کر سماجی فاصلوں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔